हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए शॉर्ट नोट्स के माध्यम से इतिहास विषय को रिवीजन करेंगे। 10 मिनट में आपका एक टॉपिक पूरा खत्म होगा। पहला टॉपिक है हमारा पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। एक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक का कोई भी साक्ष्य में उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए हमको उसको प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। इसके साक्ष्य में पुरातात्विक साक्ष्यों से ही उपलब्ध होते हैं। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल। यहाँ पे साक्ष्य तो होता है लेकिन वह भी अपठनीय होता है, यानी साक्ष्य पाया जाता है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे सैंधव सभ्यता को अगर हम लोग देखते हैं तो वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोगों का आता है। ऐतिहासिक काल क्या होता है? जो 6 सेंचुरी बीसी के बाद का इतिहास होता है, जहाँ पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों ही साक्ष्य में उपलब्ध मिले, उसको हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। फिर जो हमारा पाषाण काल होता है, इसी को हमने 3 भागों में बांटा है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब ये पुरापाषाण काल क्या होता है? जिसकी समय अवधि लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक होती है, उसको हम लोग पुरापाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। मध्य पाषाण काल में हम लोग 9,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व के जो भी समय काल में घटनाएं घटी हैं, उसको मध्य पुरापाषाण काल में रखा जाता है। नवपाषाण काल में लगभग 7,000 से लेकर के 1,000 ईसा पूर्वी तक का जो भी इतिहास है, उसको हम लोग नवपाषाण के काल के अंतर्गत देखते हैं। फिर हमारा जो पुरापाषाण काल है, इसको भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, जैसे निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इसमें हम लोग देखें तो इसका समय काल कितना होता है? निम्न पुरापाषाण काल का जो 5 लाख से 50,000 साल तक का इतिहास है, उसको निम्न पुरापाषाण के अंतर्गत रखा जाता है। मध्य पुरापाषाण जो है, ये 50,000 से 40,000 तक वर्षों तक का इतिहास जो होता है, मध्य पुरापाषाण काल में रखते हैं। उच्च पुरापाषाण जो कि 40,000 से लेकर 10,000 ईस्वी तक के ईसा पूर्व तक का जो भी इतिहास है, उसको उच्च पुरापाषाण में रखा जाता है। इनके कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे इस समय कैसे औजार प्रयोग किए जाते थे। तो हाथ की कुल्हाड़ी, तछड़ी, काटने का औजार, ये सारे औजार होते थे निम्न पुरापाषाण में। अगर हम लोग मध्य पुरापाषाण में देखते हैं तो वहां फलक, वेदनी और खुरचनी हमें औजार के रूप में दिखाई देता है, जबकि उच्च पुरापाषाण में तछड़ी और खुरचनी हमें औजार के रूप में दिखाई देता है। केंद्र की बात करें कि ये जो भी हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो निम्न पुरापाषाण काल सोहन घाटी पाकिस्तान, हैंडेक्स क्लीवर, ठीक है, भीमबेटका मध्य प्रदेश और बेलन घाटी से इसके हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वहीं अगर मध्य पुरापाषाण की बात की जाए तो बेतवा घाटी और सोन घाटी जो कि मध्य प्रदेश में है, कृष्णा घाटी कर्नाटका की और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश की, साथ ही निवासा घाटी महाराष्ट्र की। यहाँ से हमें जो आपका मध्य पुरापाषाण है, इसके साक्ष्य मिलते हैं। फिर है उच्च पाषाण, जो पुरापाषाण, इसको बेलन घाटी, रेनीतुंगा और सिंहभूमि, इन जगहों से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अब हम लोग कुछ इसके महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? गर्त चूल्हे, सराय नहर से अफजली हड्डियां और चूल्हे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी गर्त चूल्हे हमें कहाँ से मिलते हैं? तो सराय नहर से अफजली जो हड्डियां होती हैं, वो हमें चूल्हे से प्राप्त होती हैं। बर्तन की अगर बात करें कि बर्तन कहाँ से मिले हैं, तो चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में मिट्टी के बर्तन का सबसे पहला साक्ष्य मिलता है चौपानी मांडो से। आवास की अगर बात करें तो चौपानी मांडो और बागौर, दो जगहों से हमें पुरापाषाण काल के आवास दिखाई देते हैं। पशुपालन की अगर बात करें तो आदमगढ़ एमपी और बागौर राजस्थान, यहाँ पे हमें सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। अगला है उपकरण और आभूषण उनके कैसे थे, तो सराय नहर में अस्थि और सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त होते हैं। वहीं दमदमा जो है, यहाँ से हमें अस्थि और सींग से निर्मित उपकरण और आभूषण प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा मेजर पॉइंट था। कुछ पॉइंट और हैं, चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। मानव के कंकाल, तो आप लोग जानते हैं सराय नहर से सबसे पहले हमें 41 समाधान मिले हुए हैं, यानी सराय नहर से हमें 41 जो कहते हैं ह्यूमन मिले हुए, ठीक है, कंकाल, ठीक है। फिर है महदमा, महदमा से पुरुष और स्त्री को एक साथ दफनाए जाने का हमें साक्ष्य मिलता है महदमा से, ठीक है। दमदमा से हमें 41 समाधान, एक कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। यानी कई बार क्वेश्चन आता है स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में भी आया है कि एक ही साथ हमें 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दमदमा। फिर है लेखिया, लेखिया से हमें 17 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं चित्रकला के दृष्टि से पाषाण काल का क्या इंपॉर्टेंट है। तो भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर से हमें पुरापाषाण काल के चित्रकला के रूप में जानकारी प्राप्त होती है। प्रागैतिहासिक पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में हमें कहाँ से क्या मिला है, एक नजर में उसको भी देख ले। जैसे मेहरगढ़, मेहरगढ़ से हमको कृषि का प्रथम साक्ष्य पता चलता है। यह है सारा पुरापाषाण का, ठीक है। इनाम गांव में मातृ देवी की मूर्ति, सांड की मूर्ति और हाथी दांत के मनके मिले हैं, यहाँ से इनाम गांव से। फिर है टक्कलकोट, यहाँ से हमको सोने की बालियां प्राप्त हुई हैं। बागौर और आदमगढ़ से हमें पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिलता है। चिरांद, चिरांद से हमें हड्डी के औजार प्राप्त होते हैं। हस्तिनापुर से हमें जंगली गन्ना, चावल और कांच की चूड़ियां प्राप्त होती हैं। जबकि बुरझुम में हमें गर्त के आवास मिलते हैं। जखेड़ा, जखेड़ा से हमें लोहे का हंसिया,
कुदाल और तांबे की चूड़ियां प्राप्त होती हैं। कोल्डिवा की बात की जाए तो कोल्डिवा से हमें चावल का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त होता है, जबकि निवासा से हमें सूती कपड़े का साक्ष्य सबसे पहला प्राप्त होता है पुरापाषाण काल में। ठीक है। अतरंजी खेड़ा, जहाँ पे कपड़े की छपाई के अवशेष मिलते थे, ये हमें अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण स्थल अगर देख लें तो बुरझोम, चिरांद, मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर और पिकलीहल तथा पय्यमपिल्ला, ये सभी महत्वपूर्ण स्थल थे। तो आप लोगों ने देखा, ये आपका पूरा चैप्टर जो है पुरापाषाण काल एक ही वीडियो में और बहुत ही छोटी वीडियो में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। तो इस तरीके से अगर आप लोग चाहते हैं पूरे इतिहास विषय को हमारे साथ रिवीजन करना, तो जरूर जुड़े हम लोगों के साथ। और जहां आपको एक टारगेट प्लान के तहत पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया जा रहा है। साथ में डेली रात को 9 बजे हमारा लाइव सेशन होता है, जहाँ पे इन्हीं चैप्टर्स की जो आपको यहाँ समरी मिल रही है, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कैसी लगी आपको ये वीडियो फीडबैक जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।